हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एनएचपीसी जेई मैकेनिकल का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे पार्ट 1 और 2 जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है एनएचपीसी जेई मैकेनिकल के नाम से। ओके, तो पार्ट 3 में हम लोग करेंगे 51 से क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 50 तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हो चुका है। ओके, द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, गियर का जो साइज होता है वो किससे स्पेसिफाइड होता है? पीसीडी से। स्पेसिफाइड बाय किससे? पीसीडी, पीच सर्कल डायमीटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, पीच सर्कल डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीप इन अ बेल्ट ड्राइव इज ड्यू टू, बेल्ट ड्राइव में जो क्रीप होता है वो किस वजह से होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर है सी, डिफरेंशियल इलोंगेशन ऑफ बेल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन ऑन टू साइड ऑफ द पुली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड फॉर अ फ्लाईव्हील इज डिफाइंड एज। ओके, तो इसका राइट आंसर भी सी है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख जाते हैं। देखिए, द स्पीड ऑफ एन इंजन इज सीन टू फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली अबव एंड बिलो द मीन स्पीड द गवर्नर इज सेड टू बी। ठीक है, अगर गवर्नर का स्पीड फ्लक्चुएट हो रहा, मीन स्पीड से फ्लक्चुएट हो रहा कंटिन्यूसली, ऊपर और नीचे जा रहा, तो उस टाइम को गवर्नर को क्या बोलेंगे? तो और उसका राइट आंसर है बी, हंटिंग ऑफ गवर्नर बोलते हैं, हंटिंग। राइट आंसर हो जाएगा बी, हंटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन द गिवन फिगर, ओके, ए इज फिक्स। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फिगर था, अगर नहीं रहा तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये गियर ए है जो फिक्स है, और इस टाइप से है ये, ऐसा। ठीक है, और ये गियर बी है और ये सी है। बस, इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम नहीं भी हो तो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ए हैज 100 टीथ एंड बी हैज 20 टीथ। इफ द आर्म सी मेक्स 3 रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय बी विल बी। तो आपको पहले भी बताया हूं, सबसे पहले देख लेना कितना रिवोल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखा है 3 रिवोल्यूशन। ठीक है, एन हम लोग लिखते हैं एन इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, कितना है? 3 है। तो एक फार्मूला बना दिया है, शॉर्टकट फार्मूला है, एन प्लस एन इंटू टी ए अपन टी बी। टी ए क्या है? बड़ा वाला टीथ, मतलब ज्यादा नंबर वाला टीथ, और टी बी जो है कम नंबर वाला टीथ है। तो एन जो है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, जितना रिवोल्यूशन हो उसको लिख दीजिए, फिर एक बार और लिख दीजिए प्लस करके, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। टी ए मतलब जो ज्यादा नंबर वाला टीथ हो उसको ऊपर, और 20 जो है कम है 100 से नीचे। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10 होता है। क्या बन गया? 3 प्लस 3 इंटू 5 हो गया। तो 3 प्लस 5 3 जा 15, तो आ गया आंसर आपका 18। राइट आंसर हो जाएगा सी, 18। 20 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो ये शॉर्टकट फार्मूला मैंने बनाया है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स क्या होता है? टॉन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इज 1 टन। ठीक है, 1 टन रेफ्रिजरेशन 1 टी आर इक्वल टू होता है 3.5 किलो वाट। ओके, और नीचे लिख देता हूं 210
किलो जूल पर मिनट, ये भी आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और इसका डेफिनेशन है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का, यहाँ पे देख लीजिए। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 डे 24 आवर्स। ओके, ये डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पे वर्क करता है? तो ये वर्क करता है बेल कोलेमन साइकिल पे। राइट आंसर हो जाएगा बी, बेल कोलेमन साइकिल। और रिवर्स ब्रिटन साइकिल पे भी, रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे भी वर्क करता है। और नहीं लिखेंगे, ऑल्सो लिखेंगे, ठीक है। ऑल्सो रिवर्स ब्रिटन साइकिल RBC बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, न्यूमेरिकल है, बहुत सिंपल है। 500 किलो जूल ऑफ हीट इज रिमूव फ्रॉम cold space in a reverse Carnot cycle refrigerator by an evaporator refrigerant at -23 degrees Celsius. The change in entropy of the refrigerant is, क्या पूछ रहा? चेंज ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। चेंज ऑफ एंट्रोपी, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू, ये छोटा डेल्टा है ये भी, ठीक है, डेल क्यू अपॉन टी, ठीक है। डेल क्यू क्या है? हीट ट्रांसफर कितना हो रहा? 500 किलो जूल ऑफ हीट इज रिमूव, तो यही हो जाएगा डेल क्यू। तो यहाँ पुट करेंगे कितना है 500, और आपको रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर दिया है -23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर दिया है -23 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 को ऐड करेंगे तो केल्विन में हमें बनाना होता है, तो 250 केल्विन हो जाएगा। तो ये हो गया 250, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, 25 से कम 25, 25 दूना 50 होता है, यानी कितना हो गया 2 किलो जूल पर केल्विन आपका आंसर आया। राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 किलो जूल पर केल्विन। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा, चीजों को आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP ऑफ हीट पंप एंड द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। आप लोग बहुत देखे होंगे, ये फार्मूला भी याद रखिएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू ए भी होता है 1/1 कार्नोट एफिशिएंसी, ये भी याद रखिएगा, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल फार्मूला ऑफ R717, ये किसका फार्मूला है? ए रेफ्रिजरेंट होता है R717, इस टाइप से जो भी रहा ना वो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है। तो R717 जो है वो है अमोनिया का NH3, राइट आंसर हो जाएगा डी NH3, ठीक है। अब देखिए और भी बता देता हूँ, CO2 का जो होता है वो होता है R744 कार्बन डाइऑक्साइड का, और SO2 का यहाँ पे नहीं दिया है, एक और बता देता हूँ, SO2 इसका होता है रेफ्रिजरेंट R764 फार्मूला होता है, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इन अ डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, ठीक है। अब डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल हीट रिजेक्ट कहाँ होता है, हीट सप्लाई कहाँ होता है, ये क्वेश्चन जब भी आता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा आप डायग्राम को याद रखिए, ठीक है। डायग्राम मैं 2 बनाता हूँ, उस 2 डायग्राम को याद रखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा कभी, ठीक है। पहला मैं बना रहा हूँ डीजल साइकिल का, डीजल साइकिल, ये क्या है PV डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है। तो पहला जो है इस तरह से, और एक ये लाइन रहेगा, और इससे इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा,
A2 3 4 एंड 4 to 1। ठीक है, यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हीट सप्लाई होता है, QS लिखेंगे। और हीट सप्लाई तो यहाँ पे क्या है, देखिए प्रेशर जो है कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, क्योंकि ऊपर जाता तो प्रेशर बढ़ता या नीचे आता तो कम होता, बट यहाँ ऐसे जब जा रहा है ऐसे तो कितना भी रहे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और यहाँ जो होगा हीट रिजेक्ट होगा QR। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, तो क्या होगा डीजल साइकिल में, डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट, हीट यहाँ रिजेक्ट हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट रिजेक्टेड होगा। अगर वही पेट्रोल इंजन यानी ऑटो साइकिल के बारे में पूछ दे तो कैसे करेंगे, ये मैं लिखता हूँ, ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो वो ये ऐसे लाइन होता है, दोनों वर्टिकल होता है और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 4 to 1। ठीक है, तो यहाँ ये पीवी डायग्राम है, ये भी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। तो यहाँ पे हीट सप्लाई होता है, हीट सप्लाई क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हो रहा है हीट सप्लाई, और यहाँ पे हीट सप्लाई कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था। ठीक है, और हीट रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे QR। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे। तो ऑटो साइकिल में क्या होता है, हीट सप्लाई हो या रिजेक्ट हो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ही होता है। और डीजल साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल पे तो हीट रिजेक्ट होता है, बट हीट सप्लाई होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये चीजें अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ओके, दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मॉडल क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐसा मॉडल क्वेश्चन बनाया है कि इसका एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप से ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो कार्बोरेटर का फंक्शन क्या होता है बताइए। कार्बोरेटर का फंक्शन जो होता है एयर फ्यूल मिक्सचर को सप्लाई करना, राइट आंसर हो जाएगा ये एयर फ्यूल मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63। द कंप्रेशन रेशियो फॉर अ पेट्रोल इंजन यूजुअली लाइज इन द रेंज ऑफ, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 8 to 10 होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी 8 to 10। और 16 to 12 22 जो होता है वो डीजल साइकिल का होता है, डीजल इंजन। ओके, तो ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता ही है, बार बार आ जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केमिकली करेक्ट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो फॉर पेट्रोल इज। ओके, तो पेट्रोल का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो जो होता है, राइट आंसर इसका डी होगा 14.8:1। किसी किसी बुक में 15:1 भी दिया है, बट वहां पे अगर ये आपको ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, अगर ये वाला है तो बस ये भी राइट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट मटेरियल इज यूज फॉर इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ अ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग पे का जो इंसुलेटिंग बॉडी होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो अलुमिना का बना होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए अलुमिना। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इग्निशन सिस्टम दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम एंड सेकेंड बैटरी इग्निशन सिस्टम। बैटरी इग्निशन सिस्टम, तो ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या नहीं होगा, तो बैटरी नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बैटरी इग्निशन सिस्टम सीधे ही लिख दिया है, तो इसका मतलब इसमें बैटरी होता है। और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में कंडेंसर होता है, इंडक्शन कॉइल, सर्किट ब्रेक, ये सब में रहता है, बट बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी भी रहता है। ये अभी जो इग्निशन सिस्टम यूज होता है आपके टू व्हीलर में, आप जनरली देखेंगे तो वहाँ पे बैटरी इग्निशन सिस्टम भी होता है। ठीक है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम पहले का राजदूत के अगर बात करें, पहले राजदूत में जो यूज होता था तो वो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम होता था, वो उसमें बैटरी नहीं होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
In two-stroke engine, which type of lubrication system is employed in the crankcase system? ओके, तो टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए क्रैंकेस जो यूज होता है वो होता है मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा ये मिक्स्ड लुब्रिकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। 68, व्हाट हैपेंस व्हेन सुपर चार्जिंग इज डन फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन? ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब एसआई इंजन। एसआई इंजन की बात कर रहा है। एसआई इंजन को अगर सुपर चार्जिंग करेंगे तो क्या होगा, नॉकिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, इंक्रीज नॉकिंग। तो पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग जो होता है ना वो होता है डीजल इंजन में करते हैं, डीजल इंजन के लिए ठीक है। पेट्रोल इंजन मतलब एसआई इंजन जो होता है वो होता है पेट्रोल इंजन खासकर, और डीजल इंजन या फिर इसको बोलेंगे जैसे ये एसआई इंजन है तो एक होता है सीआई इंजन। इसमें आपको सुपर चार्जिंग की ज़रूरत होती है, तो इसमें जो उसका एफिशिएंसी है अच्छा हो जाता है। बट एसआई इंजन में भी होता है यूज सुपर चार्जिंग, सिर्फ रेसिंग कार में, ओनली इन रेसिंग कार, बाकी ऐसे जनरली नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर कैन नॉट कंट्रोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग? थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है जो उसकी साइलेंसर में लगा रहता है व्हीकल के, जिससे वो क्या करता है, जो अलग अलग पोल्यूशन इमिशन जो निकलता है उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें से कौन से इमिशन को कंट्रोल नहीं करता, तो वो पीएम इमिशन है। राइट आंसर डी, पीएम इमिशन को कंट्रोल नहीं करता है। कैन नॉट कंट्रोल लिखा है यहाँ पे, तो पीएम इमिशन को कंट्रोल नहीं करता है। एचसी इमिशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ इमिशन, एनओएक्स, ये सबको कंट्रोल करता है कैटेलिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो और पीएम इमिशन क्या होता है, पीएम इमिशन होता है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट्स मैटर। तो पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, ये होता है पार्टिकुलेट मैटर मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, मिक्सचर of solid particles and liquid droplets in air। ठीक है, और सॉलिड पार्टिकल्स क्या क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स में जो कि पीएम इमिशन करता है, ये सॉलिड पार्टिकल में होता है, यहीं पे आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डस्ट, डर्ट, स्मोक एंड सूट, ये होता है सॉलिड पार्टिकल। तो सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है एयर में, उसका मिक्सचर जो होता है उसी को बोलते हैं पीएम इमिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70, द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन इज बाय द यूज ऑफ मोर्ज टेस्ट। राइट आंसर ए हो जाएगा, मोर्ज टेस्ट। ओके, मोर्ज टेस्ट कहाँ होता है, इंडिकेटेड पावर निकालने के लिए होता है, और मल्टी सिलेंडर एसआई इंजन में ही यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से देखिए, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट अ फायर ट्यूब बॉयलर? इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर नहीं है? तो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स जो है ये है वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, मतलब राइट आंसर यही हो जाएगा, ये फायर ट्यूब बॉयलर नहीं है। लंकेशायर लोकोमोटिव बॉयलर और कोचरेन बॉयलर जो है ये फायर ट्यूब बॉयलर है, तो ये भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बॉयलर माउंटिंग? इसमें से बॉयलर माउंटिंग कौन सा होगा? देखिए, बॉयलर माउंटिंग किस लिए होता है, अधिकतर क्वेश्चन आता है बॉयलर माउंटिंग और एक्सेसरीज पे। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेसरीज कौन सा है, माउंटिंग क्या है। तो सबसे पहले एक नंबर पे लिखेंगे माउंटिंग, क्या, बॉयलर माउंटिंग। बॉयलर माउंटिंग ये किस लिए होता है, जो माउंटिंग होता है ये सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज यूज फॉर
it is used for safety purpose of बॉयलर। बॉयलर के सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है बॉयलर माउंटिंग जो होता है वो होता है फ्यूजिबल प्लग। सेकेंड, प्रेशर गेज। एक और वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वाल्व, फीड चेक वाल्व। और सबका अपना अपना फंक्शन है अलग अलग, तो वो फंक्शन एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेंगे डिटेल में, किसका क्या काम है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टीम स्टॉप वाल्व। और जो स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, उनको तो कोर्स में सब चीज़ बेसिक दिया हुआ है, सबका फंक्शन वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है बॉयलर माउंटिंग। तो इसमें क्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्यूजिबल प्लग। तो इसमें बॉयलर माउंटिंग जो होगा फ्यूजिबल प्लग होगा। एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर और स्टीम ट्रैप, ये क्या है, बॉयलर एक्सेसरीज है। और एक्सेसरीज की इस काम में आता है बॉयलर एक्सेसरीज, यहाँ पे लिखेंगे बॉयलर एक्सेसरीज। ये इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, उसी को बोला जाता है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का काम होता है इफिशियंसी को इम्प्रूव करना। शॉर्ट में लिख देता हूं, इम्प्रूव इफिशियंसी। तो इसका एग्जांपल ये ले लीजिए, एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर और स्टीम ट्रैप, ये होता है एक्सेसरीज। और जो नहीं यहाँ पे लिखा है वो मैं लिख देता हूँ, सुपर चार्जर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर तो लिखा ही है, और एयर प्री हीटर, ये सब एक्सेसरीज हैं। फीड पंप और स्टीम सेपरेटर। तो इसको अलग अलग अच्छे से याद करिएगा कि एक्सेसरीज कौन सा है और माउंटिंग कौन सा है। यहाँ से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा, मतलब यहाँ से 10-20 क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, माउंटिंग और एक्सेसरीज पे 20 से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसको आप लिस्ट याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For two-stage reciprocating air compression, the suction pressure is 1.5 bar and the delivery pressure is 54 bar. The value of ideal intercooler pressure is, ideal intercooler pressure लिखते हैं PI, इंटरकूलर प्रेशर PI इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट P1 इंटू P2। तो ये P1 है, ये P2 है। ठीक, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.5 इंटू 54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो आता है 81 आता है। तो 81 का रूट जो होता है वो होता है 9, तो 9 बार हो गया इंटरकूलर प्रेशर। राइट आंसर सी, 9 बार। ओके, कितना सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पार्सन टरबाइन इज ऑल्सो नोन एज, पार्सन टरबाइन को 50% रिएक्शन टरबाइन भी बोला जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 50% रिएक्शन टरबाइन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्रेसर हैज हाईएस्ट कैपेसिटी। ठीक है, इसमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा कंप्रेसर है जिसका कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, तो एक्सियल कंप्रेसर का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्सियल कंप्रेसर। ओके, तो फ्रेंड्स ये इस पार्ट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन के, यानी टोटल 75 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स को ज्वाइन करके बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपको
लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।